पिछले साल के मुकाबले सरकारी कंपनी से ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है। कितना ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है और इससे सरकार को क्या बेनिफिट्स होंगे, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है गवर्नमेंट सोर्सेस की तरफ से, उसके हिसाब से सरकार को उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में जो पीएसयूज की तरफ से डिविडेंड सरकार लेती है या जो हासिल की जाती है उसमें बढ़ोतरी होगी। इनफैक्ट उनको उम्मीद है कि कम से कम 10% की बढ़ोतरी हो सकती है FY25 के डिविडेंड के मुकाबले जो पीएसयूज देती हैं, और ये आंकड़ा जो है करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है FY26 में। FY25 में सरकार को करीब 74,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड हासिल हुआ था पीएसयूज की तरफ से, और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें कम से कम 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा जो ओवरऑल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप देखें पीएसयूज की तरफ से जो FY25 में किया गया था वो करीब करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था। सरकार को उम्मीद है कि इसमें भी बढ़ोतरी आएगी और पीएसयूज इस साल ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। इसके अलावा अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक जो ओवरऑल डिविडेंड कलेक्शन हुआ है पीएसयूज की तरफ से करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, और इस ट्रेंड को देखते हुए सरकार को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होगी और पिछले साल के आंकड़े को पार कर लिया जाएगा, यानी कि ज्यादा डिविडेंड हासिल होगा पीएसयूज की तरफ से। ये इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सरकार बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रही है कि जो फेयर डिविडेंड पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि पीएसयूज एक रोल मॉडल की तरह निकलकर सामने आई है, जहां पर करीब करीब 10-12% का मार्केट शेयर होने के बावजूद भी उन्होंने ओवरऑल जो लिस्टेड कंपनीज का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 23-24% के आसपास है। तो सरकार का ये मानना है कि पीएसयूज इस पॉलिसी को काफी इफेक्टिव तरीके से, फेयर तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है, और सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज भी इस मॉडल को फॉलो करें। इसके अलावा जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो प्रोसीड्स हैं, जो रिसीट्स हैं, उसका सवाल है, उसमें सरकार का ये मानना है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि अगर कोई शॉर्टफॉल होता है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स में तो उसको हायर डिविडेंड कलेक्शन के जरिए ऑफसेट किया जा सकता है। हालांकि आईडीबीआई के ऊपर सरकार को काफी उम्मीदें हैं, उसके बावजूद भी सरकार को ऐसा लगता है कि किसी भी तरह के शॉर्टफॉल की स्थिति में जो हायर डिविडेंड कलेक्शन होगा इस साल, उसके जरिए इसकी भरपाई की जा सकती है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। वैसे भी देखा जाए तो इस साल सरकार ने जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा है FY26 में वो 47,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो वो तो आराम से ही अचीव हो भी जाएगा, और अगर कुछ होता भी है शॉर्टफॉल तो इस रकम से सरकार उसको मैनेज कर लेगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, कुछ बढ़िया ट्रेड भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।